प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। परीक्षा में किसी एक सर का सारांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसी का भी और एक चरित्र चित्रण पूछा जाता है, वह नायक श्री कृष्ण का या प्रायः युधिष्ठिर का होता है। यह 3 अंक का प्रश्न है, किसी एक का आपको उत्तर लिखना होता है। तो आइए युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण इस भाग में देखें। शेष कृष्ण का चरित्र चित्रण पूर्व में ही आप तक पहुंच चुका है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। उत्तर कुछ इस तरह से लिखें। पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंड काव्य में युधिष्ठिर श्री कृष्ण के बाद दूसरे प्रमुख पात्र हैं। वे पांडव में ज्येष्ठ और धर्मराज के नाम से विख्यात हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परीक्षा में 3 या 5 शीर्षकों में उत्तर लिखने की परंपरा है। हम यहां आपको 5 शीर्षकों में देंगे। अपने गति के अनुसार आप 3 या 5 में लिखें और कम से कम एक शीर्षक में उदाहरण जरूर दें किसी कविता का, और कविता इसी खंड काव्य की होनी चाहिए। तो पहला, अत्यंत विनम्र एवं आज्ञाकारी। युधिष्ठिर स्वभाव से अत्यंत विनम्र एवं आज्ञाकारी हैं। खांडवन के रूप में मिले हुए उजड़े राज्य को पाकर भी वे प्रसन्न हैं। वे महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, बोले जा धृतराष्ट्र नृपति से, अनुमति हो तो जाएं आज, खांडव प्रस्थ अनुज परिजन युत, प्रियजन सेवक सहित समाज। दूसरा, सत्यवादी एवं धर्मनिष्ठ। युधिष्ठिर साधु स्वभाव के आदर्श पुरुष हैं। वे सत्यवादी एवं धर्मनिष्ठ हैं। वे शक्तिशाली राजा होकर भी किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाने की इच्छा नहीं करते। धर्मपूर्वक राज्य करने के कारण ही वे धर्मराज कहलाए। धर्मपालक एवं न्यायप्रिय राजा। युधिष्ठिर धर्म और न्याय की साकार मूर्ति हैं। वे न केवल अपनी प्रजा में लोकप्रिय हैं, अपितु उनकी कीर्ति देवलोक में भी फैली हुई है। उनकी प्रशंसा में नारद जी कहते हैं, बोल उठे गदगद वाणी से, धर्मराज जीवन तव धन्य, धरणी में सत्कर्म निरत जन, नहीं दिखता तुम सा अन्य। चौथा, उदारवादी एवं दानवीर। युधिष्ठिर अत्यंत विशाल हृदय एवं दानी हैं। यज्ञ में दान आदि में कोई कमी न रहे, इसके लिए वे कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यज्ञ के दौरान वे 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं तथा समस्त राजाओं का उचित सत्कार करते हैं। पांचवां, निरभिमानी एवं कृतज्ञ। वैभव होते हुए भी युधिष्ठिर निरभिमानी हैं। मद उन्हें छू भी नहीं पाया। वे भगवान श्री कृष्ण सहित सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके विषय में साधुजन कहते हैं, साधु चरित्र युधिष्ठिर करते, राज परम दृढ़ता से पूर्ण, सावधान हो शासन करते, धर्म सत्य न्याय परिपूर्ण। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युधिष्ठिर अत्यंत विनम्र, धर्मपालक, उदार हृदय एवं निरभिमानी राजा हैं। उनका आदर्श चरित्र आज भी प्रेरित करने वाला है। इस तरह से आपको लिखना है। इसमें कम से कम 3 शीर्षक आप जरूर लिखिएगा और किसी एक में उदाहरण दीजिएगा। यदि उदाहरण नहीं देना है, मान लीजिए इसी में हमें उदाहरण नहीं देना है, तो हमको यहां से लेकर के शेष चीजें छोड़ देनी है, जिससे आपका शीर्षक पूर्ण रहे। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।